नमस्कार दोस्तों, कल 4 नंबर का क्वेश्चन बताए थे। पाँचवा आज देखिए बताने जा रहे हैं। तो कह रहा है यदि किसी अल्टरनेटर का मान का समय यदि किसी अल्टरनेटर का मान का समय काल 0.02 समय काल 0.02 समय काल 0.02 सेकेंड है। तो निकालना क्या है, इतना सेकेंड है तो इसकी आवृत्ति क्या है। तो इसकी आवृत्ति क्या होती है, यानी आवृत्ति निकालना। टाइम दिया हुआ है कि पहले तो क्या कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन रहे न्यूमेरिकल का या मैथमेटिक्स का, तो सबसे पहले उसको कॉपी पर जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे हमको पहले सरियाना है। तो सरियाने के लिए कह रहा है यदि किसी अल्टरनेटर का मान का समय काल 0.02 टी बराबर है 0.02 सेकेंड, यही है। तो कह रहा है यह आवृत्ति निकालने के लिए कह रहा है। तो इसमें ध्यान देने वाला बात ये है कि ऐसा क्वेश्चन रहे तो ट्रिक यही है कि इसमें समझना है कि जो आवृत्ति होता है, आवृत्ति जो होता है आवर्त काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती के मतलब हो गया कि F बराबर 1/2। अगर कहता कि समानुपाती होता है तो लिखते F समानुपाती ऐसे, या F बराबर ऐसे लिखा था। लेकिन कह रहा व्युत्क्रमानुपाती तो ये समानुपाती नहीं होगा, ये होगा व्युत्क्रमानुपाती वाला हो जाएगा। तो वही होता आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता। तो व्युत्क्रमानुपाती होता तो लगा दीजिए F बराबर 1/2, ये फार्मूला लगेगा। तो F बराबर 1/t का मान कितना है 0.02। ये पॉइंट हटेगा तो 2 अंक है तो 2, ये कट जाएगा। 50 बार में नहीं हो जाएगा, 50 बार बस हो। यही इसमें ध्यान देना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ट्रिक इसका यही है कि आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/t, बस बैठा के 1/t बैठा के हल कर लिए, आ गया 50 हल हो गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। छठा में आ जाए क्वेश्चन नंबर 6। छठा में कह रहा है कि एक 8 पोल प्रत्यावर्तक, एक 8 पोल प्रत्यावर्तक 375 आरपीएम पर घूम रहा है। 375 आरपीएम पर घूम रहा है। 375 आरपीएम पर घूम रहा है। यदि पोलों की संख्या दुगुनी कर दी जाए, यदि पोलों की संख्या दुगुनी कर दी जाए, यदि पोलों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए तो नवीनतम आवृत्ति कितनी होगी।
तो नवीनतम आवृत्ति कितनी होगी? तो नवीनतम आवृत्ति कितनी होगी? यही क्वेश्चन तो यही देखिए, तो यही कह रहा कि नवीनतम आवृत्ति कितनी होगी। चलिए ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम से जाए तारा 1/8 के बराबर 8 प्रत्यावर्तक 375 आरपीएम पर घूम रहा है। तो जो घूमता है वो होता है स्पीड इन आरपीएम यानी एन बराबर 375 आरपीएम घूम रहा है। यदि पोलों की संख्या दुगनी कर दी जाए, तो पोलों की संख्या कारा दुगनी कर दी जाए तो नवीनतम आवृत्ति यानी एफ का मान पूछ रहा है। एफ का मान क्या होगा? एफ बराबर, तो फार्मूला होता है एफ बराबर 3 गुना n बटा 120 लगा दी। हो गया 8, करा दुगना कर दिया जाए, दुगना कर दिया तो इसको 8 गुना 2 ठीक है, दुगना कर दिया यानी 375 बटा 120। ये कट गया 6 बार में 60, ये कट गया 12 25 60, 5 से 5 से 35, 36 37 55 से 25, ये कट गया 6 गुना 12 4 गुना 8, ये 3 गुना 6 2 गुना 4, ये कट गया 25 या 75 तो 25 गुना 50। बस जैसे कहा वैसे ही हमने किया। कहा एक 8 पोल की बराबर 8 प्रत्यावर्तक 375 आरपीएम पर घूम रहा है, यानी स्पीड इन आरपीएम यानी एन होता है स्पीड इन आरपीएम, तो एन बराबर 375 आरपीएम। यदि पोलों की संख्या दुगनी कर दी जाए तब कह रहा है कि जो दुगना करेंगे उसके बाद आवृत्ति कितनी होगी। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो यह बराबर निकालना है, तो फॉर्मूला होता है एफ बराबर पी गुना एन बटा 120। कह रहा है कि पी हो गया यार, कह रहा है दुगनी कर दी जाए तो 8 को दुगना कर दिया, तब फिर कह रहा है एन 375 बटा 120। अब तो खाली कैलकुलेशन किए 50 हट जा दिया, आंसर हो गया 50 हट। नवीनतम आवृत्ति दुगना करने के बाद पोल की संख्या दुगना करने के बाद अगला कारा 7वां क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है एक 10 ध्रुवीय मतलब पोल, एक 10 ध्रुवीय 25 हर्ट्ज अल्टरनेटर, एक 10 ध्रुवीय 25 हर्ट्ज मतलब आवृत्ति अल्टरनेटर, अल्टरनेटर 60 हर्ट्ज तुल्यांकित मोटर से, 60 हर्ट्ज तुल्यांकित मोटर से, 60 हर्ट्ज तुल्यांकित मोटर से सीधे युग्मित मतलब जुड़ाव, सीधे युग्मित है। चलिए ठीक, और उसके द्वारा चलित उसी के द्वारा चल रहा है, उसके द्वारा चलित तुल्यांक
तुल्यांकित मोटर में ध्रुवों की संख्या कितनी होगी? तो तुल्यांकित मोटर में ध्रुवों की संख्या कितनी होगी? यही अब फिर देखिए, जैसे कह रहा है क्वेश्चन उसी प्रकार से हम सरियाएं। कह रहा है 10 गुण P बराबर 10, 25 हर्ट्ज यानी यह आवृत्ति हो गया 25। अल्टरनेटर 60 हर्ट्ज, एक दूसरा आवृत्ति दिया 60 हर्ट्ज तुल्यांकित मोटर से सीधे युग्मित। तो इसमें देखिए ध्रुव दिया हुआ, पोल की संख्या, आवृत्ति दिया हुआ है, यह नहीं दिया हुआ, तो इससे पहले हमने निकाला। तो फार्मूला होता है F बराबर P गुना N बटा 120। यही ना। अब तिरछा तिरछे गुना करेंगे, नहीं कुछ तो 1 है, N बराबर निकालना, तो हो जाएगा Pn बराबर 120 गुना F, तो हो जाएगा N बराबर 120 गुना F बटा P। अब यही फार्मूला पर N का मान इससे निकालेंगे, तो निकाल लीजिए। कह रहा है 120 गुना F हो गया 10 बटा P। 120 गुना F तो F हो गया 25 फ्रीक्वेंसी बटा P हो गया 0 से 0 खत्म। 25 गुना 12 कीजिए, 25 गुना 50 0 25 5 300 हो गया RPM। ये निकल गया मेरा क्या N का मान, स्पीड निकल गया। अब देखिए फिर दिया हुआ एक दूसरा स्टेप में देखिए, यहाँ दिया हुआ F बराबर 60 और F दिया हुआ N यहाँ मान आ ही गया, तो निकालना क्या है? तो तारा मोटर में ध्रुवीय की ध्रुव की संख्या मतलब P निकालना, P बराबर भाग। समझे कि नहीं? देखिए शुरू करा 10 ध्रुवीय 25 हर्ट्ज अल्टरनेटर, 10 ध्रुवीय मतलब P का मान कोण की संख्या 10, F हो गया 25 हर्ट्ज। तो इसमें N नहीं दिया हुआ, मोटर किस गति से घूम रहा वो नहीं दिया हुआ, तो हम सबसे पहले गति निकाल लिए। N बराबर 120 गुना F बटा P। गति हमारा आ गया, स्पीड आ गया 300। अब यहाँ N का मान हो गया 300, N हो गया, और यह फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 60 और कह रहा है कि ध्रुव मतलब पोल की संख्या निकालना। अब P बराबर 8। अब P निकाल लीजिए, P बराबर क्या हो जाएगा? होता है फार्मूला F बराबर P गुना N बटा 120। नीचे नहीं कुछ हुआ, पीछा पीछे गुना कीजिए, Pn बराबर 120 गुना N। तो क्या निकालना है? P बराबर, तब P बराबर हो जाएगा 120 गुना F बटा N। यही है। तो 120 का 120 दीजिए, F दिया हुआ 60 अब बटा क्या N हो गया कितना 300। ये 0 से 0 3 चौक 12 यानी 6 चौक 24 और P की संख्या हो गया 24। यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया और कुछ नहीं किया, बस स्पीड नहीं देना था, पहला सबसे स्पीड निकाल लिए, उसके बाद जब स्पीड निकल गया किस गति से घूम रहा है, तो फिर दूसरा आवृत्ति दिया हुआ P का मान पूछ रहा था, तो फार्मूला लगा। बाकी कुछ नहीं, खाली 2 स्टेप में चला। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है हमारा ट्रांसफार्मर से। तो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग को N1 से, सेकेंडरी वाइंडिंग को N2 से सूचित करते हैं।
तो ट्रांसफार्मर का एवं परिभाषा होता है U बराबर E2 बटे के बराबर E2 बटे E1 बराबर N2 बटे N1 बराबर होता है I1 बटे I2। इतना होता है। ये सब होता है, देख लीजिए सब में 2 है। E2 बटे E1, N2 बटे N1, यहाँ होता है I1 बटे I2। ये होता है फार्मूला। इसी फार्मूला पे ट्रांसफार्मर का लगभग नहीं करते। अब देखिए पहले क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 1/2000 ऑब्लिक 200 ऑब्लिक 200 वोल्ट 20 केवीए ट्रांसफार्मर, वोल्ट 20 केवीए ट्रांसफार्मर के द्वितीयक में 66 टन के द्वितीयक मतलब द्वितीयक वाइंडिंग में 66 टन, द्वितीयक मतलब द्वितीयक वाइंडिंग में 66 टन। तो प्राथमिक फेरों की संख्या क्या होगी? तो प्राथमिक फेरों की संख्या क्या होगी? क्वेश्चन को यही कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देख लीजिए। कह रहा है कि 2000/200 वोल्ट 20 केवीए ट्रांसफार्मर के द्वितीयक में टन 66 टन। तो प्राथमिक में फेरों की संख्या क्या है? तो देखिए जो दिया हुआ उसको पहले सरिया उसके बाद काम होगा। अब कह रहा है कि 1/2000 वोल्ट यानी जो पहले है वो E1 है। E1 हो गया 2000, E2 हो गया 200। जैसे दिया हो क्वेश्चन में वैसे पहले कॉपी पर सरियाएंगे तभी पता चलेगा कि क्या करना। तो कह रहा है 2000 यानी पहला हो गया और 200 वोल्ट। तो E1 बराबर जो पहले है वो E1, जो बाद में होता है वो E2। ठीक। कह रहा है कि 20 केवीए का एक ट्रांसफार्मर है। द्वितीयक में टर्नों की संख्या, टर्न बताया है बाइंडिंग। द्वितीयक में मतलब N2 में बाइंडिंग दिया हुआ 66, N1 में कह रहा है बाइंडिंग। इससे देखिए कितना बढ़िया पता चल रहा है कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि द्वितीयक ये हो गया वोल्टेज, प्राथमिक वोल्टेज, द्वितीयक वोल्टेज N2। अब कह रहा 20 केवीए का ट्रांसफार्मर है, इससे तो कोई लेना देना नहीं, इतना केवी का ट्रांसफार्मर लगा हुआ। द्वितीयक में 66 टन है तो N2, कहता प्राथमिक में 66 टन है तो N1 बराबर है। तो N2 इतना तो कह रहा प्राथमिक में टन की संख्या N1 निकालना। तो फार्मूला यहाँ देखिए के बराबर, यहाँ से यहाँ तक लेके चलेंगे। फार्मूला होता है के बराबर E2 बटे E1 बराबर N2 बटे N1। यही फार्मूला पर चलेगा। तो के बराबर E2 हो गया 2000, E2 हो गया 200 बटे E1 हो गया 2000 बराबर N2 हो गया 66, N1 निकाल। इसको हल करने में आ जाएगा। अब 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। अब बराबर है तो ऊपर भी काट सकते हैं। 33 गुना 66 हो गया। अब हो जाएगा N1 बराबर गुना हो जाएगा 3 गुना 6, 3 गुना 6 बाकी 0। यानी प्राइमरी में बाइंडिंग की संख्या 660। N1 बराबर कितना है? 660। बस समझने वाली बात है कि बस ये वो फार्मूला को रख लीजिए आप लोग कि के बराबर होता है E2 बटे E1, N2 बटे N1 बटा I1 बटे। यही ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया सेकेंडरी वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज,
ये प्राइमरी बाइंडिंग में, सेकेंडरी बाइंडिंग में टर्न की संख्या, प्राइमरी बाइंडिंग में टर्न की संख्या। N1 प्राइमरी, N2 सेकेंडरी। E1 प्राइमरी में वोल्टेज, E2 सेकेंडरी में वोल्टेज। बस फिर फार्मूला देखिए कैसे क्वेश्चन का रहा 1 2000, ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी। वोल्टेज E1 2000, E2 सेकेंडरी हो गया 200। 20 केवीए का ट्रांसफार्मर के द्वितीयक में 66 टर्न, द्वितीयक होता है N2 66। प्राथमिक में फेरों की संख्या मतलब टर्नों की संख्या N1 निकालना। बस फार्मूला पे खाली हल कर दिए हो गए। बस थैंक यू, आज का इतना ही, बाकी कल